कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग कल देखे इस विषय से हम प्रारंभ किए। कौन से विषय से हम लोग प्रारंभ किए? सब लोग बोलिए, कौन से विषय से प्रारंभ किए? आओ हम प्रभु के पास लौट के चले, है ना? हम लौट के चले क्योंकि हम इस धरती में जीने के टाइम पर अक्सर ईश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे चीज हमको क्या कर देता है? आकर्षित कर देता है, मोहमाय कर देता है। इसीलिए हम ईश्वर से दूर जाने के कारण इस 40 के काल का कहते हैं कृपा का काल, क्योंकि हम कृपा वर्षा के समान हम पर वर्षाया जाता है। ईश्वर की कृपा 40 का काल में ईश्वर वर्षा के समान बरसाया जाता है। इसीलिए हमको लौट के जाने की आवश्यकता है। हम देखे थे 2 घटना को हम देखे। एक तो किसका देखे हम? पहला घटना संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से 24 तक हम देखे। कौन लौट के आया? कौन लौट के आया? स्त्री लोग बोलिए, कौन लौट के आया? वहां उड़ाव पुत्र लौट के आया। कौन? सब लोग बोलिए, कौन लौट के आया? उड़ाव पुत्र लौट के आए। और दूसरे घटना हम देखे, ये कौन लौट के आया? दूसरा घटना जक्कैयस लौट के आए। कौन सा सुसमाचार से हम देखे? लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 में हम देखे, है ना? अभी हम ईश्वर के पास लौट के जाना है, नहीं जाना है? जाने वाला हाथ ऊपर कीजिए। जो हाथ ऊपर किए उन लोग स्वर्ग में जाएंगे। वेरी गुड, सब लोग बोलिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र की स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आज हम लोग 2 लोगों के बारे में देख चुके हैं। कैसे होशेया के ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 तक हम देखे। होशेया नबी इस्राएल लोगों से कहा, आओ हम प्रभु के पास लौट के चले, क्योंकि हम घायल हुए हैं, हमको ईश्वर बत्ती बांधेंगे। हम मर गए हैं, हमको ईश्वर जिलाएंगे, हमको पुनर्जीवित करेंगे, नया जीवन प्रदान करेंगे। इसको हम बुढ़ा पुत्र के में भी देखा। बुढ़ा पुत्र मर गया था पर जी के पुनर्जीवित होकर नया रास्ता अपना के किसके पास लौट के आया? पिता ईश्वर के पास लौट के आया। उसी प्रकार जक्कैयस को हम देंगे, वो धनी था, प्रमुख व्यक्ति था, नाकेदार था। धनी, प्रमुख और पैसे वाले नाकेदार, है ना? गारंटी का साथ उसके पास एक सरकारी नौकरी था। लेकिन इन सभी चीज रहने के बावजूद उनके परिवार में क्या नहीं था? शांति नहीं था, मुक्ति नहीं था। और इसलिए जब प्रभु यीशु उसी घर में आ चुका था, प्रभु यीशु के आगमन के कारण उसका मन परिवर्तन हुआ। क्योंकि हमने कल देखा प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता है, परंतु क्या परिवर्तन करता है? मन परिवर्तन। सब लोग बोलिए, प्रभु यीशु क्या करता है? मन परिवर्तन केवल करता है। धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रभु यीशु को कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहे ना? क्योंकि पूरा दुनिया उनका है, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई जरूरत नहीं। केवल प्रभु यीशु करता है तो मन परिवर्तन करता है। और जो मन परिवर्तन करता है वो प्रभु यीशु का शिष्य बनता है। ये सब चीजों को हम देखे। और आज हम लोग आज एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो प्रभु यीशु के पास लौट के आया। देखना है, नहीं देखना है? देखना है ना? देखे। इसीलिए हम लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 39 से आप लोग 43 तक कोई एक
खोल के पढ़िए, जोर से पढ़ेंगे और सब लोग उनके पीछे दौड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को सबके हाथ में बाइबल नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमारे हाथ में बाइबल नहीं होने के कारण इन चीजों को हमारे मन में बैठाना है। बैठाएंगे तो कब सुनेंगे कानों से और उसको मुंह से उसको दोहराएंगे। उसी के द्वारा जैसे हम फिल्मी के गाना को सीख लेते हैं ना, फिल्मी गाना हम कहेगा पढ़ के सीखते हैं क्या, लिख के सीखते हैं क्या, सुन के सीखते हैं। ऐसा नो, ऐसा नो, यस। जो लोग यस बोलेंगे कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जो कुछ नहीं बोले कहाँ जाएंगे? जो उसको नरक में जाना है क्या? नहीं, वो फिर हमेशा प्रश्न के लिए उत्तर सही उत्तर देना है। तो इसीलिए पढ़िए, बोल दिए पेज नंबर 139, 139 नया विधान में बोले पढ़िए पश्चातापी धातु। धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्रूस पर चढ़े हुए कुकर्मी में ये बोलिए सब लोग, क्रूस में सब लोग पीछे दोहराए, क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मी से ये इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू तो मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने के फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। सुने क्या हुआ? प्रभु यीशु अभी क्रूस पर, हम लोग तस्वीर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं नहीं देख रहे? प्रभु यीशु वहां बहुत बड़ा रथ के ऊपर बैठे हैं ना, प्रभु बड़ा रथ के ऊपर बैठे हैं ना, सिंगारा हुआ रथ के ऊपर। नहीं हो तो फिर बताइए ना, मैं थोड़ा देख नहीं पाता, थोड़ा समझाइए। क्रूस पर, क्रूस बहुत सम्मान का चिन्ह है ना जी। उन दिनों में अभी सम्मान का चिन्ह है, इसलिए क्रूस का हम लोग उसको चुम्बन करते, गले में डालते, रोशनी माला में रखते। लेकिन उन दिनों में विधि विवरण ग्रंथ के अनुसार कहा जाता, cursed be the man who hangs on a tree, मतलब साबित है वो मनुष्य जो पेड़ पर टंगा जाता है। उन दिनों में उसको क्या समझाया जाता था? अपमान का चिन्ह। सब लोग बोलिए, क्या समझाया जाता था? अपमान के चिन्ह। उस पर कौन टंगा था? कौन टंगा था? हमारे प्रभु मसीह। समझ में आ रही ना? हमारा प्रभु मसीह उस क्रूस पर टंगा, उसका अगल बगल में दाएं और बाएं में कौन कौन थे? हमारे यहाँ का स्त्री लोग, वहां के यहाँ का पुरुष लोग है ना, है ना? कौन था बताइए? लोग थे दो। उसने एक ने प्रभु से क्या कहा? पढ़िए,
एक प्रभु से क्या कहा, आप तो क्या है, उन्होंने कहा, बढ़िया ना, फटाफट, थोड़ा सक्रिय रूप से, बढ़िया ना। आप लोग के सामने बाइबल है, पढ़िए फिर। हाँ, तू मसीह है ना, उन्होंने क्या कहा, तू मसीह है ना। वो जानता है वो प्रभु मसीह है, वो जानता है प्रभु यीशु अपने जीवन में बहुत सारा चमत्कार किया है और बहुत सारे लोगों को चंगा प्रदान किया है। वो प्रभु यीशु क्या क्या काम किया है, प्रभु यीशु अंधों को क्या दिया, आंख दिया, और बहरों को क्या दिया, कान, और लंगड़ों को क्या दिया, पैर, और भूखों को क्या किया, खिलाया, है ना, प्यासों को क्या किया, पिलाया, और जो बंदी था उनको रिहा किया, और जो बीमार था उनको क्या किया, चंगा किया। इन सभी चीजों को वो डॉक्टर जान रहा था, है ना, अच्छे से जानता है। हमारे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं हम क्या है। लोग ये जानते हैं ईसाई धर्म के लोग अच्छे से स्कूल चलाते हैं, अच्छे से हॉस्पिटल चलाते हैं, अच्छे से ऑफिस में मेहनत करते हैं, ये सब जानते हैं। हम लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं। जो बोले जानते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, चल ना, जो नहीं बोले वो लोग कहाँ जाएंगे, जाना, कहाँ जाना है आपको, फिर सब चीज को उत्तर दीजिए, है ना। भाई बोलते रहा तो आप लोग केवल सुन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब पूछता हूं नहीं उत्तर देंगे तो कहाँ चले जाएंगे। अब जाना है क्या, हाँ, कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाना। इसलिए अच्छे डॉक्टर भी ईसा मसीह के बारे में सब जानता था। इन्होंने तो क्या किया, बहिरों को कान दिया, अंधों को आंख दिया, और मृतों को जिलाया, है ना, और भूखों को खिलाया, प्यासों को पानी दिया, है ना, और दरिद्रों को सुसमाचार का प्रचार किया। इन सभी चीजों को जानता था। जानने के लिए वो उनसे निवेदन करने के बदले, निवेदन किया होता है तो आगे देखते हैं, निवेदन कहे, प्रभु आप मसीह है, हम किसी कारण से हम गलती किए, हम फंस गए हैं, समझ में आ रहे हैं ना, फंस गए हैं, हमको रक्षा कीजिए, हमको किसी भी तरीका से इस परिस्थिति में, इसी मुसीबत से, इस मुश्किल से, है ना, मुश्किल से, है ना, सब है ना, उपका, है ना, उपका मुश्किल है ना, उसका मुश्किल से हम लोग से बचाइए बोलकर क्या करना था, निवेदन करना था। लेकिन वो घमंड का बात किया, घमंड से बोला अब तो मसीह है ना। हेरोद भी प्रभु यीशु को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, मेरे सामने कुछ चमत्कार करके दिखाओ। प्रभु यीशु घमंड को क्या नहीं करता है, घमंड लोगों को उत्तर नहीं देता है, उनके प्रार्थना के लिए उत्तर नहीं देता है। इसीलिए जो विनम्र बनता है, समझ में आ रहे ना, तो उसी के बाद अच्छे डॉक्टर क्या कहता है, बढ़िए, बढ़ से बढ़िए, अच्छे डॉक्टर प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे, कहाँ आएंगे, राज्य में आएंगे, जब आप मुस्कुट आएंगे, उपका मुस्कुट के आएंगे, हमारे गांव में आएंगे, वो निवेदन छोटो से निवेदन करता है, क्या करता है, याद कीजिए। क्या करने के लिए बोला, याद करने के लिए बोला। हम लोग कभी कभी हमारे साथ काम करने वाला ट्रांसफर हो गया, रिटायर्ड हो गया, हम क्या बोलते, भैया कभी कभी याद कीजिए, जब आप बगीचा पार होंगे, है ना, आप बतौली से आप जब आप जाएंगे, सरना जाएंगे, है ना, और जिसपुर जाएंगे, मनोरा जाएंगे, थोड़ा हमारे घर में आप प्रवेश करके जाइए, हमारे पास थोड़ा घुस के जाइए,
तो हम भी क्या बोलते हैं, हाँ भाई जरूर आ जाइए, हम आपको नाश्ता बना लेंगे, है ना, हम आपको थोड़ा सेवा, है ना, देखभाल करेंगे, ये सब हम लोग कहेंगे। प्रभु यीशु भी उस व्यक्ति को बोल सकता था, क्या क्या बोल सकता था, अरे डाकू, तुमको कौन सा अधिकार से मेरे से तुम ऐसा मांग करते हो, तू तो डाकू है, तो फलना को ये टिक्का के घर में अब चोरी किया, है ना, उस यता को पत्नी के साथ अब गलत व्यवहार किया, है ना, उस लड़की के घर से आप घर को, जमीन को आप अपना लिया, है ना, समझ में आ रहे ना। आप कोर्ट कचहरी में अक्सर तुम झूठ बोल के अपने केस को पैसा दे के जितवाया, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु को उसके पूरा जीवन का जानकारी होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम देखे हैं वो एक स्त्री आती है, सामारियन स्त्री, कुआं में पानी लेने के लिए, प्रभु यीशु उनसे वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करते के टाइम पर बताते हैं आपको पति कहाँ है, वो क्या बोलती है, मेरे पास पति नहीं है, तो फिर प्रभु यीशु उनको बताते हैं, हाँ आप सही तो बोला, लेकिन पहले ही आपको कितना पत्नी रहा, कितना रहा, 5 रहा, किसके 5 पतियां हुए, हाथ ऊपर कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबके लिए कितना होना चाहिए, ओनली 1, मात्र कितना होना चाहिए, फिर 5 हो जाएंगे तो हम लोग क्या स्त्री बन जाएंगे, समारी स्त्री बन जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु को वो जानकारी नहीं था, इसीलिए उसको क्या बताया उसके बारे में, इसीलिए वो जाके गांव में दौड़ के गई, यहाँ से रकबा दौड़ के गई, रकबा में जाके बोलने लगी, आओ आओ आओ, मैं एक व्यक्ति से मिला हूँ, मेरे को लग रहा है वही है मसीह, वो मेरे बारे में मेरे पूरा इतिहास को बता दिया। मैं पहले निरंजन के साथ रहा, दूसरा मैं अनुरंजन के साथ रहा, तीसरा मैं तंडमंजन के साथ रहा, है ना, 14 मैं भक्ति के साथ रहा, 5वां मैं मुक्ति के साथ रहा, है ना। इन सभी चीजों को क्या कर दिया, वो बता दिया। हो सकता है वही है मसीह, चलो दौड़ो, वो का गिरजाघर में, गिरजाघर में आओ, वो विद्यमान है, वो विद्यमान है, उनके सभी गांवों को बटोर के क्या की लेके आया, क्योंकि प्रभु यीशु को हम सबों का इतिहास विद्यमान है। हम कभी हम लोग आजकल पेंसिल आता है मार्केट में एक पेंसिल आता है, पेंसिल के पीछे कुछ इतना लंबा रहता है, स्टूडेंट लोग बताओ, उधर 2-3 लड़के दान दिखा रहे, बताओ उसमें क्या रहता है, पेंसिल पेंसिल में वो पीछे एक मिटाने वाला इरेजर रहता है, क्या के लिए, सुगंध है ना, लिपस्टिक सब लगाने के लिए, क्या कर मिटाने के लिए, गलतियों को मिटाने के लिए, गलतियों को मिटाने के लिए रहता है। और हमारे मोबाइल में और हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में एक बटन रहता है, उसको हम क्या बटन कहते हैं, डिलीट बटन। क्या है, हम सोचते हैं मैंने एक किया हो उसको डिलीट कर दो, मेरे पापा को पता नहीं चलेगा, मेरी मम्मी को पता नहीं चलेगा, है ना, छोकरी उधर बैठी है, कभी डिलीट करते हैं ना मैसेज को, है ना। क्या नाम है तुम्हारी, नाम बताओ फिर से, अर्शिता, अर्शिता सोचती है मेरे पापा आने के पहले मैं क्या कर दूंगा, इसको मैसेज को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। लेकिन ईश्वर की डायरी में डिलीट होता है क्या, नहीं होता है, सब चीज याद रहता है। लेकिन प्रभु यीशु वहां उस व्यक्ति से ये सब कहा है, क्या ये सब कहा है, प्रभु यीशु तुम ये किया, वो किया, ये पाप किया, ये सब प्रभु यीशु ने बताए नहीं बताए, नहीं बताए। उसके हृदय को देखा, उसका हृदय क्या का हृदय था, पश्चाताप का हृदय, पश्चाताप का हृदय।
इसीलिए वो जान गया प्रभु यीशु को कैसे जाना, मसीह के रूप में भी जानता है। हाँ, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर से कहता है, क्या कहता है, आप किससे नहीं डरते हो? क्या कहा भाई, तो बढ़िया प्रचार फट से पढ़ के बताओ ना। हाँ वेरी गुड, शाबाश, कौन बड़े? हाँ वेरी गुड, क्या नाम है? सिप्रियाना। हाँ, सिप्रियाना के लिए ताली बजाई है। हाँ हाँ वेरी गुड, इसी प्रकार उत्तर देना। वो क्या प्रश्न किया, अरे मेरा दोस्त, हम दोनों डाक किए यार, हम दोनों गलत किए, हम लोगों के लिए सजा उचित है, हम दंडनीय न्याय संगत है। न्याय संगत मतलब जैसे न्याय संगत समझ रहे थे, ये मुक्ति पाल रही है एक बकरा है ना। ये बकरा को क्या कर दिया, हमारे प्रचार गाड़ी में लेके तेज रफ्तार में लेके जा रहा है, इसको बकरा का क्या कर दिया, उसके ऊपर ठोक दिया, वो बकरा क्या हो गया, मर गया। तब मुक्ति प्रचार से क्या मांग करेंगे, दूसरा दे दो, नहीं तो उसका हिम्मत दे दो, है ना। मेरा बकरा 7,000 8,000 कितना में मिलता है आजकल एक बकरा, देसी बकरा कितना में मिल जाता है? फादर, जिसके बारे में हम लोग होली के दिन में मांगे, क्रिसमस के पहले मांगे, ईस्टर के पूछिए, 40 में मत पूछिए फादर, हम ये इन दिनों में हम लोग ये सबसे दूर रहते हैं, है ना, इन दिनों में दूर रहते हैं ना, है ना, ऐसा ना, इन दिनों में दूर रहते हैं। 40 ईस्टर के रात आ जाएंगे, बकरा का याद, बछड़ा का याद, बंडा का याद, है ना, मुर्गा का याद, सब आ जाएंगे। कम से कम 6-7 हजार में बकरा भेजा जाता है ना। तो उतना जब तक प्रचार नहीं देंगे, उसको गाड़ी का आगे जाने देंगे, पूरे गांव के लोग रोक देंगे ना, ऐसा रोकेंगे नहीं, रोकेंगे। जो उसी प्रकार उन गलतियों के लिए जब तक प्रचार प्रयासित नहीं करेंगे, समझ में आ रहे ना, उसका पैसा नहीं देंगे, मुक्ति क्या नहीं दे करेंगे, जाने नहीं देंगे, पूरे गांव के लोग को बुला के सामने धरना करने लगेंगे, है ना, समझ में आ रहे ना, जाने नहीं देंगे। वही ये न्याय संगत मतलब जो गलती किया वो गलती को सही सजा मिलने को न्याय संगत कहते हैं। इसलिए वहां उनके लिए जो सजा मिला है वो न्याय संगत है, उसके न्याय के अनुसार दंडनीय है, उसके लिए सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, अच्छे डॉक्टर क्या कहता है, पढ़िए सबसे सुप्रियाना, कमान फास्ट। हमारा दंड न्याय संगत है, हाँ, क्योंकि हम अपने गलती का फल भोग रहे हैं। हाँ, पर माने लेकिन, परंतु, समझ में आ रहा है ना, लेकिन मतलब शर्त लगाया जाता है, क्या है, अरे तू तो बदमाश है लेकिन ये तो अच्छा है, समझ में आ रहा है ना। पर माने करने शरत लगाकर क्या बोल रहा है, अरे बढ़िए, ये हाँ, इन्होंने क्या नहीं किया, अपराध नहीं किया। एक ही चीज को पायलट भी क्या बोला, पायलट ने क्या बताया, मैं इसमें कुछ दोष ही नहीं पाता हूं। कहा नहीं कहा, जब उनको प्रभु पायलट के सामने लेके गए, पायलट उसको सब देखकर क्या किया, मैं तो इस पर कुछ दोष नहीं पाता हूं। लेकिन लोग बोलने लगे, उनके बात नहीं सुनकर, उनको क्या दीजिए बोलने लगे, क्या दीजिए, अभी क्रूस दीजिए, कौन बोले, हम लोग सब वही बोल रहे, प्रभु यीशु को क्या बोल रहे, क्रूस दीजिए। हम लोग भी वही है, हम लोग सोचते होंगे वही यहूदी लोग गलती किए, जब हम पाप करते हैं, हम भी प्रभु यीशु को, उन लोग एक ही बार प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, हम लोग बार हम अपने दैनिक जीवन में जब पाप करते हैं, हम क्या कर देते हैं, प्रभु यीशु को दूसरी बार क्रूस पर चढ़ा देते हैं और कोड़ा लगवा देते हैं, है ना। इसीलिए
वो लोग वहां मांग करते हैं क्रूस दीजिए बोल के। वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को कौन पकड़वाया? जुदास इस्करियोत। वो भी आखिरी में क्यों जाकर आत्महत्या कर देता है? क्योंकि वो जानता है मैं निर्दोष व्यक्ति को क्या कर दिया? पकड़वाया। वो भी जानते हैं, इसलिए हम जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर हम देखते 8वां स्थान, पुरुष राष्ट्र में 8वां स्थान क्या है? कम से कम स्त्री लोग अभी जानू मालूम होना चाहिए। 8वां स्थान क्या है? मैंने सुना उपका मुस्कुटरी के स्त्रियों, रत्पा के स्त्रियों किससे भेंट किए? प्रभु यीशु से भेंट किए। आप छाती पीट कर रो रहे थे, उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्यों छाती पीट रहे थे? क्योंकि उन लोग जान रहे थे प्रभु यीशु निर्दोष है। प्रभु यीशु निर्दोष है, इसी चीज को जान रहे थे। निर्दोष होने के बावजूद प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। इसी चीज को हम लोग लीजिए इब्राहिम का लिखा हुआ पत्र है ना, इब्राहिम का लिखा हुआ पत्र 4:15 को थोड़ा पढ़िए। इब्राहिम का लिखा हुआ पत्र 4:15, इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र, इब्रानियों उसके लेटर टू द हिब्रूज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इब्रानियों को पत्र कहते हैं। इब्रानियों का पत्र 4:15। कोई पाए? नहीं पाए तो पढ़ना, आपको मैं पढ़ रहा हूं। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। हमारे प्रधान याजक, एक साथ, हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह दी गई है। इसका मतलब प्रभु यीशु क्या नहीं किए? क्या नहीं किए? वहां क्या लिखा है? पढ़िए। पाप के अतिरिक्त मतलब पाप के छोड़ के प्रभु यीशु क्या नहीं किए? कुछ भी क्या नहीं किए? पाप नहीं किए। कौन नहीं किए? सब लोग बोलिए। कौन नहीं किए बताइए? सब लोग बोलिए। जिंदा है आप लोग? जो लोग जिंदा है हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, अबे जो भी हाथ ऊपर किए, कौन पाप नहीं किया? बोलिए। 4-5 लोग जिंदा है, कौन पाप नहीं किए? हर एक बार बोलिए, कौन पाप नहीं किए? कौन पाप नहीं किए? हाँ, पाप के अतिरिक्त, पाप के छोड़कर अन्य सभी चीजों में प्रभु यीशु हमारे जैसे उनको परीक्षा लिया गया। सब चीजों में प्रभु यीशु को क्या लिया गया? परीक्षा लिया गया। प्रभु यीशु पाप किए नहीं किए, इसलिए अच्छे दाव को क्या कहता है? ये तो निर्दोष है। कौन निर्दोष है? यीशु। प्रभु यीशु निर्दोष है। कौन निर्दोष है? सब लोग बोले, कौन निर्दोष है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु निर्दोष है, इसलिए वो प्रभु यीशु से कहता है। क्या कहता है? पढ़िए उसको। प्रभु यीशु से क्या कहा? तो 42 पढ़िए, 23-42 को बाइबल को खुला रखिए। अध्याय 23-42 संत लूकास के सुसमाचार पृष्ठ संख्या 139 पढ़िए कोई। तब उसने कहा, सब लोग रिपीट कीजिए। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। हाँ, क्या कहा? जब आप राज्य में आएंगे, क्या करने के लिए बोला? क्या करने के लिए बोला? किसको याद करने के लिए बोला? हाँ, किसको याद करने के लिए बोला? हाँ, किसको याद करने के लिए बोला?
फिर प्रभु यीशु को याद करने के लिए आप उसको किसको अच्छा डाकू किसको याद करने के लिए बोला? डाकू को याद करने के लिए बोला। किसको याद करने के लिए बोला? डाकू को याद करने के लिए बोला, है ना। एक गाना गाइए, गाना निकालिए। कल मैं ही बताया ना आप लोगों को, याद रहे, तैयार रहिए, एक गाना निकालिए जल्दी से जल्दी। नंबर बताइए। हाँ बताइए, हाँ गाइए ना। हाँ एक किताब दीजिए। से मुझे बचाना यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु। यीशु से मुझे बचाना यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु। ताली बजाते हुए, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, पापा से मुझे बचाना यीशु, पापा से मुझे बचाना यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु। याद से मुझे बचाना यीशु, याद से मुझे बचाना यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु। अभी हम देखें अच्छे डाकू प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब आप आपके क्या में आए, राज्य में आए, राज्य में आए हमें याद कीजिए। हम राजा राजेश्वर का त्योहार कब मनाते हैं? नवंबर में आखिरी सप्ताह में। क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो हमारे, सब लोग बोलिए ना, नहीं तो जो राजा नहीं बोले वो राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु हमारा
सब लोग बोले प्रभु यीशु हमारा, प्रभु यीशु हमारा। प्रभु यीशु किसका राजा है? प्रभु यीशु किसका राजा है? राजाओं का राजा कौन है? प्रभु यीशु। इसी चीज को हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:49 में नतानिएल नाम के एक व्यक्ति आता है। लीजिए संत यूहन्ना के सुसमाचार पृष्ठ संख्या 145 में हम पाएंगे नतानिएल नाम के व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया और वो प्रभु यीशु से संबोधित करते हुए वो कुछ कहता है। हाँ, क्या कहता है? कोई पढ़िए, कोई लोग जल्दी से जल्दी। हाँ, नतानिएल ने, मैं इसको मेरे स्वाद में मैं ये चाहता हूँ आप लोग बाइबल को थोड़ा खोलना, पढ़ना और सीखना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोग से मुंह से सुनना चाहता हूँ। पढ़िए 39:49 आखिरी में देखिए, नतानिएल ने, ठीक है मैं पढ़ रहा हूं। नतानिएल ने उनसे कहा, पढ़िए, नतानिएल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल का राजा है। कौन इस्राएल का राजा है? ईश्वर, प्रभु यीशु। ना केवल ईश्वर का राजा है, हम लोग सब इस्राएल बन गए, क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों को क्या जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए तब हम इस राज्य का सदस्य बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य और इस राज्य का हकदार बन जाते हैं। है ना, समझ में आ रहे ना? जो क्या ग्रहण करने से, क्या ग्रहण करने से? बपतिस्मा ग्रहण करने से। बोलिए सब लोग, क्या ग्रहण करने से? बपतिस्मा ग्रहण करने से क्या का हकदार बन जाते हैं? ईश्वर का राज्य का, ईश्वर का राज्य का उत्तराधिकारी बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? हम लोग सब बनते हैं। और कौन कौन बनते हैं? हम लोग सब बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? हम लोग सब बनते हैं। ठीक है, आप लोग सब स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग में जाना है नहीं जाना है? तो कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, अभी मेरे को आप लोगों के सामने और एक चीज बता रहा हूं, उसके बाद आप सोच समझ कर उत्तर दीजिए। एक शिक्षक, कौन है? एक शिक्षक अपने क्लास में, कहा? अपने कक्ष में अपने विद्यार्थियों के सामने 2 चीज के बारे में वर्णन कर रहा था। कितने चीज के बारे में? सब लोग बोलिए। 2 चीज है, एक है स्वर्ग, एक है नरक। उन्होंने अच्छे से वर्णन किया। नरक में जाएंगे तो आग में, आग के कुंड में डाला जाएंगे, जला जाएंगे। हमारा शरीर है ना दिन रात आग में जलते रहेंगे, है ना, और वहां भूखे मरेंगे, वहां कोई भी चीज, अच्छी चीज को नहीं देख पाएंगे। ये सब बोला। बोलने के बाद वो स्वर्ग के बारे में बोला, वहां अच्छे अच्छे चीज मिलता है, वहां दिन रात खाने के लिए भरपूर से हम जो चाहे वही मिल जाता है ना। वहां खाने पीने की कमी नहीं है, अच्छे सुगंध आता है, अच्छे कपड़े मिलता है, वहां भगवान को हम आमने सामने दर्शन कर सकते हैं। इन सभी चीजों बताने के बाद वो अपने विद्यार्थियों से शिक्षक पूछने लगा, आप लोग अभी कहाँ जाना चाहेंगे? है ना, आजकल के बच्चे लोग बहुत चालू रहते हैं, चालाकी। आजकल के बच्चे लोग क्या रहते हैं? चालाकी है नहीं है, हमसे ज्यादा समझदारी नहीं है ना, हम लोग से ज्यादा समझदार है। इसीलिए हम लोग बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं? बेटा उधर आओ, चाचा का नंबर निकाल के दे दो। क्यों? हम निकालना नहीं जानते, है ना। इसीलिए हम बच्चों को बुलाते हैं, आजा आजा आजा, तेरे पापा को फोन लगाओ। समझ में आ रहा है? मम्मी तू करो। मैं नहीं जानता हूँ बेटा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमारे बच्चे लोग आजकल बहुत चालू रहते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग सब साइकिल सीखना कब शुरू किए होंगे? हम 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, अभी पैदा होने के दूसरे दिन में बच्चे लोग साइकिल में बैठ के यात्रा करते हैं। इसीलिए यहाँ उन लोग चालाकी थे और शिक्षक से प्रश्न किए।
गुरुजी गुरुजी क्या बोले? गुरुजी गुरुजी बोलिए ना, गुरुजी गुरुजी बोलिए ना, गुरुजी गुरुजी। आप मरने के बाद आप कहां जाएंगे? क्या पूछे? आप मरने के बाद कहां जाएंगे? गुरुजी ने बोला मैं तो अच्छे शिक्षक को अच्छे शिक्षा दिया हूं, अच्छे काम किया हूं, रोज स्कूल आया हूं, सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाया हूं, इसीलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये बच्चे लोग, आजकल के बच्चे लोग चालाक भी है। गुरुजी को आप लोग जानते हैं कैसे उन लोग उनके साथ व्यवहार करते पसंद करते हैं। उन लोग बोले गुरुजी अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो, अगर आप कहां जाएंगे तो? स्वर्ग जाएंगे तो हम लोग नरक जाएंगे। क्यों? जहां आप नहीं है वही है हमारे स्वर्ग। आप जहां गुरुजी नहीं है वही है हमारे स्वर्ग। आजकल के बच्चे लोग गुरुजी के क्या समझते हैं? नरक समझते हैं। आजकल के बच्चे लोग क्या समझते हैं? नरक समझते हैं। अब ये आप लोग कहां जाना चाहते हैं? नहीं, फादर जोसेफ उधर रहेंगे। चलेगा, फादर जोसेफ के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हेलो, नहीं कोई भी नहीं जाना चाहते, इसलिए कोई आवाज नहीं। आप लोग कहां जाना चाहते हैं बताइए? वहां फादर जोसेफ रहेंगे, चलेगा। तो आप लोग पहले उत्तर नहीं दिए, हम जबरदस्ती बोल रहे हैं। फादर जोसेफ का स्वर्ग में रहने के लिए तैयार है? ऐसा ना उसी विद्यार्थी जैसे तो नहीं है ना। आप फादर आप जहां नहीं है वही है हमारे लिए स्वर्ग। आजकल के बच्चे है ना अपने गुरुजी के स्थान पर क्या तो चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं? नरक को तैयार करने के लिए तैयार। लेकिन अच्छे डाकू ने क्या बोला? प्रभु जब आप आएंगे, क्या में आएंगे? अपने राज्य में आएंगे। हमारा प्रभु यीशु का राज्य हमारे निकट आ चुका है। हम लोग सन्मार्ग के सुसमाचार अध्याय 1:16 का लीजिए। सन्मार्ग के सुसमाचार, सन्मार्ग के सुसमाचार मार्ग लिए आप लोग। ये 15 पेज नंबर 55 1:15 का लीजिए। प्रभु यीशु समय पूरा हो चुका है, बोलिए ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सब लोग बोलिए समय पूरा हो चुका है। और एक बार बोलिए क्या पूरा हो चुका है? ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अब अभी हम लोग क्या के लिए क्या में अभी लौट के आए हैं। हम लोग बोले ना होशिया में, आओ हम किसके पास लौट के जाए? प्रभु के पास। प्रभु के पास लौट के जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। अगले भाषण में, अगले उपदेश में हम पश्चाताप के बारे में देखेंगे। पश्चाताप करने के बाद भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पाप स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छे पश्चाताप नहीं करेंगे तो मसीह डाकू जैसे हम प्रभु यीशु बोलेंगे तो प्रभु यीशु मैं तो आपको देता हूं, पाप का भी क्षमा कर देते। क्यों क्षमा कर देते? मेरे पाप को भी क्षमा कर दीजिए। बोलने से प्रभु यीशु हमारा पाप को क्षमा करेगा? करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा? अच्छे से दिल से क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना है। इसलिए क्या कहा गया है? और एक बार सब लोग पढ़िए एक साथ। आप लोग सबके बाइबल जिसके हाथ में है 1:15 मार्कुस को सुसमाचार तो पढ़िए। समय समय पूरा हो चुका है। सब लोग समय पूरा हो चुका है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में क्या करो? विश्वास करो। हम लोग अभी क्या भूमि में विश्वास करने के लिए आए हैं? क्या में विश्वास करने के लिए आए हैं? वो सब लोग बोलिए क्या में विश्वास करने के लिए आए हैं?
कौन कौन आए हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, वहां 3 लोग, उन लोग दूसरे कुछ में विश्वास करके आए हैं, है ना। पूरा हाथ, नहीं तो आधा रास्ते में भटक जाएंगे, फिर बता रहा हूं, है ना। पूरे हम लोग सब कहा क्या में विश्वास करने के लिए आए हैं? सुसमाचार में। क्या है सुसमाचार? यही पूरा बाइबल सुसमाचार। समझ में आ रहे ना? ये पूरा बाइबल, मैं कल आप लोगों की जानकारी के लिए बताया, पूरा बाइबल में कितने किताबों है? जोर से बोलिए, कितना है? 73 किताबें हैं। पुराना विधान में कितना है? 40 है। नया विधान में कितना है? 27 है। कुल मिलाकर कितना किताबें होते हैं? 73 किताबें होते हैं। 73 किताबों को याद करने के लिए क्या रास्ता बताया? सप्ताह में कितना दिन है? 7 दिन है। ईश्वर में कितना जन है? 3 जन है। 7 दिन 8 दिन, ईश्वर में 3 जन। अगल बगल में लगाएंगे तो कितना होगा? 73 होगा। इसलिए बाइबल में 73 किताबों में, ये 73 किताबों मिलकर क्या बनता है? सुसमाचार बाइबल बनता है। समझ में आ रहे ना? सुसमाचार में किसको क्या करना है? विश्वास करना है। कौन कौन सुसमाचार में विश्वास करने वाले? हाथ ऊपर कीजिए बट से। वेरी गुड। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद। पुत्र को स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। क्यों हम स्तुति आराधना करते हैं? क्योंकि ईश्वर हम सबों को सुसमाचार को प्रदान किया है। कौन प्रदान किया है? यीशु मसीह। इसलिए बाइबल ना बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। इसको हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ लीजिए। यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह है ना, पुराना विधान में। यशायाह के ग्रंथ के बाद यिर्मयाह का ग्रंथ आता है, और उसमें आइए हम लोग 30 में चले, 30 में जाइए और 30 हाँ 35 में आइए, 35 में आइए, पेज नंबर 1223, पेज नंबर 1223, 35 में आइए। क्यों मैं बाइबल को आप लोगों को खजाना कहा? बाइबल को क्या कहा? खजाना। पैसा के खजाना से बढ़कर खजाना बाइबल है। इसीलिए 35 में 3 में यहाँ पर देखिए, एकदम आखिरी लाइन में कुछ कहा गया है। पढ़ो कोई। यदि, सब लोग बोलिए, यदि तुम मुझे पुकारेंगे। कौन? हम लोग। किसका पुकारना है? ईश्वर का पुकारेंगे तो क्या का बताया जाता है? तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातों बताऊंगा। रहस्यमय बातों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रेजर, खजाना। समझ में आ रहे ना? खजाना हमारा खुला रहता है क्या? छिपा रहता है। समझ में आ रहे ना? इसलिए मैं आपको क्या बताऊंगा? रहस्यमय बात बताऊंगा। कौन बताएंगे? प्रभु यीशु बताएंगे। इसीलिए सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि सुसमाचार में क्या है? रहस्यमय बात। जो इसीलिए कल हम देखे थे सन्मति के सुसमाचार 11:25 में क्या देखे थे? प्रभु यीशु क्या कहा? हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुमने मेरे बारे में धनियों को नहीं, है ना, अमीरों को नहीं, शास्त्रियों को नहीं,
समझ में आ रहे ना? और पढ़े लिखे लोगों के नहीं, किसको? मेरे बच्चों को। कौन है वो मेरे बच्चे? हम लोग, गुप्का मुस्कुटरी लोग और प्रार्थना के लोग। कौन है? ईश्वर का चुने हुए लोग हैं, मेरे बच्चे हैं। हम लोग मेरे बच्चे हैं, इसीलिए हम ईश्वर का क्या कहे? धन्यवाद प्रभु। बोलिए धन्यवाद प्रभु, बोलिए धन्यवाद प्रभु। क्योंकि हम जैसे मेरे बच्चों को अपने प्रिय प्रजा के रूप में चुन लिया है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं, वो आपका आराधना करते हैं, आपका नाम लेते हैं और आपका बखान करते हैं, क्योंकि आपने हमको अपने प्रियजन के रूप में चुना है। ईश्वर का प्रियजन कौन है? हम लोग सब। कितने सौभाग्य की बात है। ईश्वर क्या कहता है? मेरे नाम से यदि तुम मुझे पुकारोगे, पुकारेंगे मतलब बुलाओगे, याद करेंगे, है ना? हम किसको बुलाना है तो आजकल क्या करते हैं? मोबाइल को उठाकर, है ना, नंबर लेके याद करके बुलाते हैं। वहां का आदमी क्या करता है? हेलो, दिस इज प्रचार स्पीकिंग, है ना? कहते हैं ना, यहाँ पर दूसरे छोर से मुक्ति बोलेगी, मैं मुक्ति बोल रही हूँ, सुनिए ना। समझ में आ रहे ना? तो जैसे हम कॉल कर दिया, उस दूसरे छोर से उत्तर मिल जाता है, मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना? आप बोलेंगे, प्रचार बोलेंगे, हाँ आज हमारे लिए भटगांव गांव से एक फादर आ रहा है, बगीचा पहुंचेंगे, आप क्या करना? जाके फादर को अपने गाड़ी में बैठा कर ले आना। क्यों हुआ? पुकारे, बुलाए, याद किए, कॉल किए। कॉल करने के कारण हमारे पल्ली से हमारे लिए कोई काम करने वाला कोई है, क्रिस्टोफर का बेटा ऐसे काम कर सकता है। तो प्रभु यीशु जब हम पुकारेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7-8 को पढ़िए, पद से थोड़ा बाइबल को जल्दी से जल्दी खोलना सीखिए। हाँ, प्रचार बोल रहा है, मांगो तुम्हें क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा। ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खुला जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु पुकारो, मेरे नाम लेके पुकारो। प्रभु यीशु क्या कहा? पुकारने के लिए कहा। पुकारेंगे तो क्या करेंगे? हमको दिया जाएगा। और ढूंढने से, सब लोग बोलेंगे, मांगने से और ढूंढने से और खटखटाने से। अभी और एक बार आप लोग मेरे से पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, तब तो मैं समझूंगा आप लोग का दिमाग में गुस्सा है नहीं गुस्सा है। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए, तब तो मैं उत्तर दूंगा। हाँ, दिया जाएगा, पाएंगे, खुला जाएगा। मैं बोल रहा हूं अभी, मांगो, ढूंढो, खटखटाए, कौन मांगेंगे, कौन ढूंढेंगे, कौन खटखटाएंगे? कब? आज के बाद और मरने के बाद। आज के बाद, मरने के बाद खटखटाएंगे तो बगल वाला घंटे तो आप उत्तर देंगे, है ना? अरे यार, है ना, आप टिका तुम भी आ गए थे मेरे पास, है ना? तो वही तो उत्तर देगा। इतना जल्दी आ गए क्या? मैं तो आपको बोला था ना, दारू नहीं पीना है, कड़िया दारू नहीं पीना है, अब आप नहीं माना, इसीलिए तुम मेरे पास जल्दी ही आ गए, है ना? है ना? है ना? वैसे मांग नहीं करना है। हम ईश्वर से उन चीजों को जो दुनिया नहीं जानता है, वही चीजों को मांगना है। इसलिए ईश्वर हमको क्या प्रदान करेगा? रहस्यमय बातों को प्रदान करेगा।
मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग के दिमाग में कुछ जाता है क्या? है ना? ऐसे ही मैं क्लास में एक विद्यार्थी से, वो सभी विद्यार्थियों से पूछा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग के दिमाग में घुसा है क्या? सब लोग बोले हाँ फादर घुस गया है। एक लड़का खड़े होकर बोला फादर घुस तो गया लेकिन कुछ बच गया। मैं पूछा क्या रहा? मैं इतना अच्छे से आपके लिए चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड में लिखवा रहा हूँ, नोट्स लिखवा रहा हूँ, और आपको कॉपी बुक चेक कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा। क्या नहीं घुसा? पूछा। वो बोला फादर देखिए कोने में एक चूहा घुसा, उसका पूंछ बचा है। क्या घुसा है? चूहा पूरी तरह बिल में घुस गया है, उसका पूंछ बच गया है। कहा पीछे बैठे लोग ऐसे उत्तर दे रहे हैं, क्या बचा है? हाँ पूंछ बचा है ना? है ना? घुसा है आप लोग के दिमाग में? अब बोले उत्तर, आप लोग दिमाग में घुसा नहीं घुसा है? लोग अभी उत्तर नहीं दे रहे तो आप लोग वही चूहा के पीछे है ना? क्या गुस्सा है? मैं जो बता रहा हूं लोग दिमाग में गुस्सा नहीं घुसा है, जो बोले उन लोगों के दिमाग में घुसा, बाकी सब चूहा वाले हैं। है ना? है ना? अच्छा आप लोग के दिमाग में गुस्सा नहीं घुसा है? जो गुस्सा है बोलो घुस गया बोलेंगे तो उन लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आप लोग के दिमाग में गुस्सा है नहीं घुसा है? किसके दिमाग में गुस्सा है? ऊपर पीछे हाथ। हाँ पीछे वाले नहीं प्रवेश करेंगे ईश्वर के राज्य में। है ना? इसलिए मांगो ढूंढो होंगे, जो पुकारेंगे ईश्वर सुनेगा। और क्या बात को हमको प्रकट करेगा? रहस्यमय बात को प्रकट करेगा। कौन? ईश्वर हमारे लिए। इसलिए ईश्वर हम सभी लोगों को, हम सभी निरीह लोगों को, हम सब गरीब लोगों को, हमको दलित समझाया जाता है। सब दलित बोलते हैं हमको आदिवासी बोलते हैं, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में हम अनमोल हैं। ईश्वर के दृष्टि में हम क्या है? अनमोल है। हम रहस्य में खजाना है, ईश्वर के चुने हुए प्रिय प्रजा है, याजक वर्ग है। समझे ना? हम ईश्वर के प्रिय लोग हैं। इसीलिए ईश्वर ने अभी धातु से क्या कहा? पढ़िए, वही उसी में आ जाइए। हर एक बार हम लोग लूकास के सुसमाचार अध्याय 23, उन्होंने उससे कहा 23:43 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? ये पढ़िए सब लोग। उन्होंने, मेरे पीछे दोहराइए, उन्होंने उससे कहा। बोलिए सब लोग, उन्होंने उससे कहा। जो से पुरुष लोग, उन्होंने उससे कहा। मैं केवल पुरुषों से बोला हूं। उन्होंने उससे कहा, पुरुष लोग बोले उन्होंने उससे कहा। आप लोग से ज्यादा स्त्री लोग चलाते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा हराना है उनको। जोर से बोलिए, उन्होंने उससे कहा। आप स्त्री हो, मैं तुमसे कहता हूं। अरे आपसे पुरुष लोग हाथ चलाए, आप लोग बोल नहीं पा रहे। लड़ने के टाइम पर सारे के यहाँ घुसा कर लड़ने चाहते हो। अभी थोड़ा जोर से बोलिए, है ना? मैं तुमसे कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। सब लोग बोलेंगे, उन्होंने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अच्छे धातु से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। कितने लोग साथ होने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। सब लोग बोलेंगे ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि तूने हमको स्वर्ग प्रदान किया। ईश्वर ने क्या प्रदान किया? हाँ, क्योंकि अच्छे दादू को ईश्वर स्वर्ग को प्रदान किए, तो हम जैसे अच्छे लोगों को ईश्वर स्वर्ग राज्य प्रदान नहीं करेंगे?
करेंगे। इसलिए ईश्वर ने कहा मांगने वालों को क्यों ना पवित्र आत्मा को प्रदान करें, है ना। मांगने वालों को ईश्वर पवित्र आत्मा को प्रदान कर देंगे। पवित्र आत्मा को प्रदान कर दिया तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहे ना। पवित्र आत्मा जब माता मरियम में आया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, आज ईश्वर के पुत्र को वो जन्म दिया। इसीलिए हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम मांगना है तो क्या मांगना है, बेटे बेटे को काम मत मांगिए। समझ में आ रहे ना, काम मत मांगिए, एक चीज को मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए। जब पवित्र आत्मा रहता है हमारे साथ, क्या हो पाएंगे, हम सब कुछ को प्राप्त करेंगे, सब कुछ हमारे साथ होंगे। इसलिए हमको मांगना है तो काम नहीं, खाना के भोजन नहीं, है ना, अच्छे व्यवस्था की नहीं मांगना, तो क्या मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है। आइए हम लोग पवित्र आत्मा को मांगना है तो हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना है तो होशेया के ग्रंथ अध्याय 6 के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, वाक्य को बोलिए, होशेया 6 के अनुसार आओ, बोलिए सब लोग, आओ आओ हम प्रभु के पास लौट के चले। आओ हम प्रभु के पास लौट के चले। कौन कौन प्रभु के पास लौट के चलेंगे, हम लोग सब, बोलिए कौन कौन लौट के चलेंगे, हम लोग सब लौट के चलेंगे, क्योंकि अभी हमके पास प्रभु के पास लौट के चलना है। देर ना करें, आमीन। हम खड़े होकर गाना गाएंगे।